नमस्कार साथियों, हाइडर्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज अब नए सेशन के साथ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, जो पटवार, चतुश्रेणी, पशुधन सहायक आदि एग्जाम्स में महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो आज अपन बात करते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या है दोस्तों भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन? देखो, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के क्या बदलते हैं? भौतिक गुण। भौतिक गुण बदले वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक गुण में उत्क्रमणीयता का गुण पाया जाता है। भौतिक परिवर्तन में क्या पाया जाता है? उत्क्रमणीयता, दोनों दिशाओं में चलती है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? अस्थायी। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। हमने कहा भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुण बदलते हैं, उत्क्रमणीयता का गुण पाया जाता है, अस्थायी होता है और नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये भौतिक गुण की गुण है। और इधर बात अपन करें रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन में कौन से गुण है? रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन अगर पदार्थ के बदल जाते हैं तो वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में उत्क्रमणीयता या उत्क्रमणीय नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक पदार्थ में नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। स्थायी परिवर्तन होता है, उत्क्रमणीय नहीं होता है। रासायनिक संगठन क्या होता है? बदलता है। तो यह अपन आज चर्चा कर रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यानी भौतिक गुण में भौतिक गुण बदलेंगे, उत्क्रमणीयता नहीं होगी, अस्थायी होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक इसके विपरीत होते हैं। तो चलो दोस्तों, हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन है भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन बदलते हैं। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन बदलते हैं। अपन को बताना है कौन सा सत्य। क्या भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुण बदलते हैं? नहीं बदलते, तो क्या हुआ? गलत। भौतिक परिवर्तन में तो कैसे गुण बदलते हैं? भौतिक गुण, आकार, आकृति इत्यादि। रासायनिक परिवर्तन में भौतिक गुण बदलते हैं? बिल्कुल नहीं बदलते हैं। भौतिक रासायनिक परिवर्तन में तो रासायनिक गुण बदलते हैं। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है। नया पदार्थ तो किसमें बनता है? रासायनिक परिवर्तन में बनता है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो सत्य कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आगे क्वेश्चन, निम्न में से उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। निम्न में से उत्क्रमणीय परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में चले, जो दोनों दिशाओं में चले, ऐसा परिवर्तन होता है कौन सा? रासायनिक परिवर्तन या उत्क्रमणीय
परिवर्तन, सॉरी रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। दोनों दिशाओं में चलता है उसे अपन कहते हैं उत्क्रमणीय। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक उत्क्रमणीय और एक होती है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय दोनों दिशाओं में उत्पाद से या अभिकारक से उत्पाद बन जाए और उत्पाद से अभिकारक बन जाए, वो होता है उत्क्रमणीय। केवल अभिकारक से उत्पाद ही बने, वापस मूल कारण को हटाने पर अभिकारक पुनः नहीं प्राप्त हो, वो कहलाता है अनुत्क्रमणीय। तो दोनों दिशाओं में चलने वाला होता है उत्क्रमणीय। तो निम्न में से उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, एक और दो दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो लगभग जो होते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। जैसे एक होती है बर्फ है, बर्फ जब पिघलता है तो किसमें आ जाता है, जल, और जल को वापस आप ठंडा करते हैं तो किसमें आ जाती है, बर्फ में, बर्फ से क्या बन जाता है, जल। तो ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, यानी दोनों दिशाओं में चलने वाला। तो उत्तर नंबर हो जाएगा कौन सा, पहला ऑप्शन आपका सही। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का जलना भौतिक परिवर्तन का पूछ रहा है। कागज का जलना, दोस्तों जब भी जलना शब्द आए, दहन शब्द आए, तो समझ जाना रासायनिक परिवर्तन होगा। कागज का जलना कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक, कागज जब जलता है तो नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ किसमें होता है, रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन। पटाखों का विस्फोट, विस्फोट हो गया, नया पदार्थ बन गया, तो मतलब कौन सा हो गया, ध्वनि उत्पन्न हुई, तो कौन सा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना और दही का जमना, दही का जमना, दही का क्या जमना, दूध का जमना, तो दही का जमना ये कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। और बर्फ का पिघलना भी बताया मैंने, बर्फ पिघलेगी तो जल, और जल वापस ठंडा होगा तो बर्फ, तो मतलब ये कौन सा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो पूछ कौन सा रहा है, भौतिक परिवर्तन, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। सभी रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। विशेषता नहीं है पूछ रहा है, विशेषता नहीं है। सभी रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, स्थायी परिवर्तन होते हैं। ये बात सही है, ये स्थायी परिवर्तन होते हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं, स्थायी परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ भौतिक में नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं, लेकिन सभी रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होते। तो आपकी बात गलत कौन सी है, पहला ऑप्शन गलत है, विशेषता नहीं है, कुछ हो सकते हैं। अगली बात, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मोमबत्ती का जलना, दोस्तों मोमबत्ती का जलना दोनों है, दोनों मतलब है रासायनिक भी है और कौन सा भी होता है, भौतिक भी होता है। अगर मोमबत्ती का पिघलना पूछ रहा है तो फिर भौतिक होगा केवल और केवल, लेकिन मोमबत्ती का जलना दोनों है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन में मोमबत्ती का जलना केवल रासायनिक दे रखा है, भौतिक दे रखा है, दोनों दे रखा है तो दोनों आएगा, और केवल मोमबत्ती का जलना है तो कौन आ जाएगा, भौतिक। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछ रहा है, मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन है। ध्वनि उत्पन्न होना, ध्वनि उत्पन्न होना, ध्वनि उत्पन्न होना, गैस का जलना, जलना आ गया तो कौन है, रासायनिक है, वाष्पीकरण। तो ध्वनि का उत्पन्न होना भी कौन सा होता है, रासायनिक। कई बार अपन सोचते हैं कि ध्वनि उत्पन्न हो रही है, नया पदार्थ बन रहा है, दो वस्तुओं को टकराते हो तो नई चीज उत्पन्न हो रही है, तो ध्वनि का उत्पन्न होना कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। वाष्पीकरण है, ये कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है।
वाष्पीकरण मतलब है जल जल का किस में बदलना, वाष्प में, और वाष्प वापस ठंडी होगी तो किस में आ जाती है, जल में आ जाती है। तो ये उत्तर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन में नहीं होता, भौतिक परिवर्तन में नहीं होता रंग एवं गंध में परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन बिल्कुल होता है। भौतिक परिवर्तन में अवस्था परिवर्तन हो जाती है, ठोस द्रव गैस, ठोस का द्रव में बदलना, जैसे बर्फ ठोस थी, बर्फ क्या है, बर्फ क्या है, ठोस, किसमें बदली, द्रव, मतलब कौन है, जल, और जल क्या होता है, द्रव। तो अवस्था परिवर्तन होता है, संगठन में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन होता है, रंग एवं गंध में परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला। संगठन में क्या हो जाता है, परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है, तो कौन है, रंग और गंध में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। लोहे का चुंबक बनना भौतिक परिवर्तन है, अवस्था परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन है, सेव का भूरा होना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। सेव का भूरा होना, बैंगन का काला होना, तो ये जो है वो कौन है, रासायनिक परिवर्तन है। जो तीनों बच गए वो कौन से परिवर्तन में आते हैं, भौतिक परिवर्तन में आते हैं, भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन बताओ, लोहे पर जंग से बचाव के उपाय है, लोहे पर जंग से बचाव के उपाय है, यशद लेपन, जस्ते या जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यशद लेपन, ग्रीस लगाकर, पेंट करके, या सभी। तो आप लोहे को जंग से बचा सकते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, यशद लेपन, ग्रीस लगा सकते हैं और पेंट कर सकते हैं, तो उपयुक्त क्या गया, सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। श्वसन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, श्वसन। पाचन, किण्वन, पायसीकरण, वसा के टुकड़ों का या वसा का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाता है, पायसीकरण कहलाता है। वसा का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाता है, पायसीकरण। श्वसन रासायनिक परिवर्तन है, पाचन रासायनिक परिवर्तन है, किण्वन रासायनिक परिवर्तन है, तीनों में नया पदार्थ बनता है। पायसीकरण में नया पदार्थ नहीं है, वसा ही क्या होती है, टुकड़ों में टूटती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, 4, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, वही बात है, कौन पूछ रहा है, नहीं है। मोमबत्ती का पिघलना, बिल्कुल, पिघलना क्या होगा, भौतिक परिवर्तन है, पिघलन आया है तो कौन है, भौतिक परिवर्तन। अगर जलना आता तो दोनों हो सकता है, केवल रासायनिक भी हो सकता है। सलाद भौतिक परिवर्तन है, सलाद मतलब फलों को आप काटते हैं, सब्जियों को आप काटते हैं तो वो सलाद बन जाता है। तो सलाद के गुण नहीं बदले, नया पदार्थ नहीं बना, पहले था वही रहता है। प्रकाश का संश्लेषण, बल्ब का जलना, बल्ब का जलना भौतिक है, सलाद भौतिक है, पिघलना भौतिक है। तो प्रकाश संश्लेषण कैसा होगा, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं पूछ रहा, तो ये कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन, नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई है, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, लोहे पर जंग लगना, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। इनमें कौन सी दो धीमे दहन को दर्शाती है, ये पूछ रहा है प्रश्न, धीमे दहन को दर्शाती है। ऑप्शन रह गए, ऑप्शन मैं दे देता हूं आगे। मोमबत्ती का पिघलना, ये पूछ रहा है धीमे दहन को दर्शाती है, मोमबत्ती का पिघलना, लोहे पर जंग लगना, प्रकाश संश्लेषण
और श्वसन। तो हो जाएगा लोहे पर एक तो जंग लगना है और प्रकाश संश्लेषण। ये दोनों जो चीजें होती है वो धीमे दहन को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 सही। अगली बात, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? देखो, पौधे की वृद्धि रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है। पौधे की वृद्धि, लोहे पर जंग लगना, लोहे के चूर्ण और बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जंग से बर्फ बनना, जल से बर्फ बनना, मोमबत्ती का जलना। देखो, पौधे की वृद्धि क्या रासायनिक है? बिल्कुल रासायनिक है। लोहे पर जंग लगना क्या है? रासायनिक है। लोहे के चूर्ण और बालू को मिलाना भौतिक है। खाना पकाना, खाना का पकना रासायनिक है। भोजन का पाचन रासायनिक है। जल से बर्फ बनना भौतिक है। जल से बर्फ बनना भौतिक है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक है। देखो, रासायनिक परिवर्तन बताना है, पहला दूसरा। देखो, पहला और दूसरा, तीसरा ऑप्शन है। पहला और दो, पहला भी है। तीसरा तो क्या गया? भौतिक। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो गया? कट गया। 5 है 7 होगा नहीं, ये कट गया। पहला दूसरा 4 5 और 7, 1 2 फिर आया कोण 4 4 फिर आया कोण 5 5 फिर आया कोण 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया? 3। रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा पहला दूसरा 4 5 और 7 सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों में से भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन बताना है। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन। जल में शक्कर को घोलना भौतिक परिवर्तन। कोयले को जलाना रासायनिक परिवर्तन। मोम को जलाना रासायनिक परिवर्तन। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर फाइल बनाना भौतिक परिवर्तन। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन सही। देखो कौन सा ऑप्शन आएगा? देखो 1 3 5 पूछ क्या रहा है? भौतिक। तो एक तो होगा नहीं, गलत हो गया। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, एक तो आएगा नहीं। दूसरे में एक बैठा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथे में बैठा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गया? 3। 4 5 और 2 भौतिक है। 2 हो गया, फिर आया कौन है? 4 आ गया। 4 मोम का जलना, सॉरी, मोम का जलना कौन सा होता है? भौतिक होता है, क्योंकि मोम को जलाओगे पिघल जाएगी, वापस मोम बन जाती है, ठोस हो जाती है। तो मतलब कौन सा आएगा? तो हो जाएगा उत्तर 4 5 और 2। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो। हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं यह द्रव्य पेट्रोलियम गैस, एनसीईआरटी आधारित प्रश्न है। यह द्रव्य पदार्थ पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव्य के रूप में होती है, दाब लगाकर भरा जाता है, द्रव्य बन जाती है। सॉरी, द्रव्य आएगी यहां पर। भौतिक सिलेंडर के बाहर आते ही वह गैस में परिवर्तित हो जाती है। द्रव्य नहीं होगा, कौन होगा? द्रव्य। गैस में परिवर्तित होती है। परिवर्तन ए है, सिलेंडर में गैस दाब लगाकर भरी गई, द्रव अवस्था में है, जैसे ही बाहर निकलेगी गैस बन जाती है। पहला परिवर्तन है, पहला परिवर्तन है सही। परिवर्तन ए बी। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों में दूसरा देखो, बन गई, फिर यही गैस जड़ती है। सिलेंडर में द्रव थी, बाहर आई गैस बन गई, गैस बाहर जड़ती है, 2 परिवर्तन हो गए। सिलेंडर से गैस का बाहर निकलना, जो द्रव में थी अब गैस बन गई, और गैस का जलना, कितने परिवर्तन हो गए? 2 परिवर्तन। तो आपको बताना है इन परिवर्तनों में संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, द्रव अवस्था से गैस में बनना तो भौतिक होता है, तो ये तो बात क्या है? गलत है।
परक्रम भी एक रासायनिक परिवर्तन है? बिल्कुल हो सकता है। आगे देखो, परक्रम ए और बी दोनों रासायनिक है? नहीं होगा दोनों रासायनिक, क्योंकि पहला तो द्रव से गैस में आ रहा है, तो भौतिक परिवर्तन है। इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बिल्कुल गलत है, एक परिवर्तन है। गैस का जलना कौन सा होगा? रासायनिक। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। परक्रम भी एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि परक्रम एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्यों? द्रव से किसमें बदल रहा है? गैस में। तो वो तो हो गया कौन सा? भौतिक। और गैस का जलना कौन सा हो गया? रासायनिक। आगे, काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना उदाहरण है? भौतिक सेब को काटोगे तो भूरा रंग बदलेगा, तो वो कौन सा परिवर्तन है? क्या भौतिक परिवर्तन है? नहीं होगा। जैविक परिवर्तन है? नहीं होगा। कोई नहीं आएगा, नहीं। रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन। चलो, आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन थे। यह आपका टॉपिक आज कौन था? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। थैंक यू, धन्यवाद।